हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2024 का मेमोरी बेस्ड पेपर बताने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो 2024 में आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइमर देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2024 में आईबीपीएस क्लर्क में जो सिंप्लीफिकेशन थे वो बहुत ही इजी आए थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कितना लिखा है 200/3। यहाँ पर हम लिखेंगे 200/3 और यहाँ पर लाएंगे 50 और उधर लेके चले जाएंगे x। तो तीनों बचे 15, 150। 200 से 150 घटाएंगे, कितना बचेगा 50 बचेगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले लिखेंगे कितना 51 गुणे 5 और डिवाइड बाई 17 और गुणे ये कितना है, ये 25 √25 है। तो कितना यहाँ पर आएगा 5 आएगा। 17 से काटेंगे 3 बार में ये कट जाएगा, तीनों बचे 15 और 15 बचे 75। 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a² - b² लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58। और यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। तो 58 चौके कितना होगा 4 8 32, 4 5 20, 20 2 20 3 23। अब यहाँ पर कितना ऐड करेंगे 497 यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। 9 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1/2 की पावर 4। तो यहाँ पर कितना होगा 1/16 हो जाएगा। और गुणे ये भागे में 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा ये। और यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखेंगे 6.25 डिवाइड बाई 3 और यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा। और यहाँ पर कितना है 2.25 डिवाइड बाई 1.5। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा। पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा। 15 से काटेंगे 15 दूना 30, कितना हो गया 200 हो गया। 25 से 8 बार में ये कट जाएगा और 25 से 25 बार में ये कट जाएगा। और इधर कितना लिखा है x गुणे 5/8। इस 8 से इस 8 को कैंसिल कर देंगे। 5 से काटेंगे 25 को, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 1/2 गुणे √2 और गुणे √2 बराबर 3/200 इंटू x, ये लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा √2 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 ये होगा। 4 से काटेंगे 50 बार में ये कट जाएगा। अब 50 इधर चला जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50/3, जो कि 16 सही 2/3 के बराबर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 16 सही 2/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर पहले लिखेंगे कितना 20/3 गुणे 18/5 माइनस का 18। 5 से काटेंगे 4 बार में 1 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार में 1 कट जाएगा, तो 6 चौके 24, 24 माइनस 18 कितना होगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है, 1296 ये होगा 36 का स्क्वायर, और इधर कितना होगा 441। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 9 6 9 5 14 1 15, 9 5 और 9 14 14 1 15, 1296 441। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिर से देखते हैं। चाहे इसको 25 का स्क्वायर 625, 36 का 1296, और इधर कितना 441, तो 5 1 6 6 6 12, 12 के 2 कैरी 1 2 1 3 3 6 3 और 9 12, 12 और 4 16, 62 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 45% से डबल जीरो कैंसिल, और 45 से यहाँ 135 ये हो जाएगा। अब परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, और 25 दूना 50 ये हो गया। इसको ऐड कर लेंगे कितना हो गया 185। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर ये है रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। इसके लिए आपको मिलेगा पूरे 15 सेकंड का टाइमर। आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि 15 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर ये कितना है, ये है 14 का स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ पर ये कितना है, ये है 16 का स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसमें 2 ऐड करेंगे फिर ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हो गया 18 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था 15 का स्क्वायर प्लस 2, कितना 227 होना चाहिए 225 के स्थान पर। तो यहाँ पर कौन सा रॉन्ग टर्म होगा, ऑप्शन ए इसका रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पर ये कितना है, ये है 10 गुना, और ये कितना है इसका 10 गुना, ये कितना है इसका 10 गुना, और यहाँ पर ये कितना है 10 गुना। तो यहाँ पर भी इसका भी 2 गुना होना चाहिए। तो एक के स्थान पर क्या होना चाहिए 0.2 होना चाहिए। 0.2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा है, ऑप्शन बी 2 यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया 9 का डिफरेंस ये हो गया, और ये कितना यहाँ पर हो गया 18 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 21 का डिफरेंस, और यहाँ पर हो गया 42 का डिफरेंस। यहाँ पर 8 और 45 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 4 और 18 से 5 54।
9 दूना 18, 9 बजे 45, 9 छन 54। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 27 और 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। यहाँ पर ये दो होना चाहिए थे। तो यहाँ पर कौन सा गलत टर्म होगा, जब 21 में 27 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 21 के स्थान पर 27 होना चाहिए, तो 19 में जब 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 के स्थान पर 56 होना चाहिए, तो इसका रॉन्ग टर्म हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया है, ये इसका मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर। अब यहाँ पर 1125 का जब डबल करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 2250 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2255 के स्थान पर कितना 2250 होना चाहिए। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा है, यहाँ पर है 2255, 1100 जो लिखा है यहाँ पर 2255 होगा यहाँ पर रॉन्ग टर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपका DI की क्वेश्चन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको 2 सेट DI मिलने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है 2/5 ऑफ द टोटल कुकीज सोल्ड बाय सी। तो सी में कितना है, सी में है 60 का 2/5 क्या है चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर कितना है 2/5 60 का कितना होगा 60 का 2/5 कितना होगा 12 दूना 24, कितना हो गया 24 ये हो गया। अब यहाँ पर आगे लिखा है मैंगो फ्लेवर जो है कितने हैं 8 हैं, तो मैंगो फ्लेवर कितने हो गए 8। अब बचे हुए जो हैं वो कौन सा फ्लेवर है, वो है सिंपल फ्लेवर। तो सिंपल फ्लेवर कितने बचे 24 8 32, तो यहाँ पर कितना बचेगा 28 यहाँ पर बच जाएगा। जब 28 बच गया तो यहाँ पर पूछा क्या गया है यहाँ पर पूछा गया है सिंपल फ्लेवर कितना % है सी का। तो यहाँ पर सिंपल कितना था 28 था और टोटल कितना है 60 है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 ये हो गया और 2 से काटेंगे 14 ये हो गया। अब ये कितना होगा 140/3, 140/3 कितना होगा 46 पॉइंट समथिंग ये हो जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा 47 होगा। देख लेते हैं एक बार इसको, कितना 3 चौके 12 हो ये हो गया और यहाँ पर 3 छक्के 18 ये होगा 2/3 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, कुकीज़ फाइंड दैट व्हाट % लेस ए में कितना है 44 है और बी में कितना है 50 है, कितना कम है 6 कम है किससे 50 से, और गुणे 100 करेंगे तो 2 6 दूना 12%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है ए और डी टोटल पूछा गया है, तो ए में 44 और डी में कितना 48, ये कितना हो गया ये हो गया 92। अब यहाँ पर बी से कितना कम या ज़्यादा है, तो बी में कितना है बी में है 50, इसका डिफरेंस कितना होगा 42 होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है एवरेज पूछा गया है CDE। तो सी में कितना है 50, सी में कितना है 60 और डी में कितना है 48 और ई में कितना है 30। तो 60 30 90 ये हो गया और 90 में कितना ऐड करेंगे 48, 9 4 13 138, 138 ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 और 3 छके 18, 46 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर एक अदर शॉप के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर ई तक दिया गया है और यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक्स के बारे में पूछा गया है। तो एक्स में कितना ज़्यादा है, 4 कुकीज़ ज़्यादा है किससे, डी से। तो डी में कितना था, डी में है 48, 48 में 4 ज़्यादा करेंगे 52 हो जाएगा। 52 का 75% यहाँ पर सोल्ड किया जाता है। तो 75% कितना होगा, 3/4 होगा। 4 से काटेंगे 13, 13 39, 39 यहाँ पर सोल्ड किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है ये एक दूसरी डीआई है, इसमें केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है ACD 2005 वाला जो है ये ब्लू लाइन है। तो यहाँ पर ए में कितना है, 72 है, और सी में कितना है, 90 है, और डी में कितना है, 48 है। अब यहाँ पर इसको सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 24, 30 और ये 16। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40, और 40 30 70। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, बी और सी टुगेदर 2005 में बी और सी कितना हो गया, 9 6 15 150। ए और डी 2006 90 और 70 कितना, 9 7 16, 15:16। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है इस डीआई के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हैं, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम आते हैं किस पर, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पर। इसके लिए आपको मिलेगा कितना, 20 सेकंड का टाइम। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 8:5 है। 156 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, जो इनका रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है, 8:5 से 5:8 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, फाइनल वॉल्यूम, जो फाइनल मिक्सचर था उसमें कितना मिक्सचर है। तो आइए देखते हैं। पहले कितना है, 8:5 है। अब यहाँ पर बदल कर कितना हो गया, 5:8 हो गया। अब यहाँ पर मिलाया क्या गया है, यहाँ पर मिलाया गया है वाटर। तो यहाँ पर मिल्क जो होगा वो सेम होगा, तो इसको हम इक्वल कर लेंगे। इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 8 से, तो कितना हो गया, 40 और 40 ये हो गया। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 50 25 और 8 28 64। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस हो गया 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, और 5 से 3 जाएगा 39 बचेगा। 5 से जब 2 गया तो 39 बचा। अब यहाँ पर मिलाया कितना गया है, 156 लीटर मिलाया गया है। ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना है फाइनल मिक्सचर, ये है 104। 104 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट का 4 लीटर आया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 416। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एवरेज एज ऑफ 8 फ्रेंड, 8 लोगों का जो एवरेज है कितना है, 38.5 है। तो 8 गुणे यदि 38.5 करेंगे तो यहाँ पर 40 से कितना कम है, 40 से 1.5 कम है, तो 15 8 120। यहाँ पर 12 घटा लेंगे 40 से गुणा करने के बाद में, तो 4 8 32, 320, 320 से 12 घटाएंगे 308 हो जाएगा। कितना, 308 हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो 42 था
उसको 44 मान लिया गया है। 42 के स्थान पर 44, तो यहाँ पर 2 घटा लेंगे। अब यहाँ पर 56 के स्थान पर 52, 56 के स्थान पर क्या 52 लिख दिया गया है, तो यहाँ पर 4 ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, यहाँ पर ये जो है 2 यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर 4 घटाना है, तो कितना होगा 306 हो गया। 306 को हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल कितने थे 8 थे, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और यहाँ पर कितना बचा 8 3 24, 6 बचा, 8 ढाई 64, और यहाँ पर कितना बचा 2/8, तो 1/4 ये हो गया। तो 38.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 40 आदमी एक बिल्ड की जो है 160 बल्ब जो है कितने दिन में 6 दिन में 2 घंटे काम करके प्रतिदिन बनाते हैं। तो यहाँ पर 40 व्यक्ति 6 दिन काम करके लगातार और 2 घंटे लगातार काम करते हैं, 2 घंटे डेली काम करते हैं। फिर यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, 3 दिन और 5 घंटे काम करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा था 160 उसको नीचे कर देंगे, और 240 जो नीचे लिखा था उसको ऊपर कर देंगे। तो 8 3 24 और 8 दूना 16 ये हो जाएगा। कितना 8 3 24 और 8 दूना 16। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 3 और 5, ठीक है। यहाँ 3 से काटेंगे 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 3 ये बचा। फिर से देखते हैं अच्छा एक बार इसको, यहाँ पर कितना था 40, 6 और 2 घंटे काम करते हैं। फिर आगे क्या है 5 आवर काम करते हैं और 3 डेज काम करते हैं। तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर 160 नीचे कर देंगे और 240 ऊपर कर देंगे। तो 8 3 24 और 8 दूना 16 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करके देखते हैं। 5 से काटेंगे 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से काटेंगे 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइए किसका उत्तर क्या आएगा। यहाँ पर कुछ या तो गलत लग रहा है या तो कोई गलती हो रही है यहाँ पर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि माउंटेन को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो माउंटेन में कितने वर्ड हैं, 8 वर्ड हैं, 8 वर्ड हैं। फैक्टोरियल 8 कर देंगे यहाँ पर। और रिपीट कितने हो रहे हैं, यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 n यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 2 n यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 8 7 6 और फैक्टोरियल 5 का कितना होता है 120 होता है, और नीचे कितना हो गया 2 हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 7 28, 4 छंग 24 और 24 गुणे 7 कितना होता है 24 गुणे 7 होता है 168, 24 गुणे 7 होता है 168। 168 को किससे गुणा करेंगे 120 से, 168 को गुणा करेंगे 120 से। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 8 96, कैरी 9 आ गया, और 16 गुणे 12 192 होता है। 192 में जब 9 ऐड करेंगे तो 201 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा 201 60। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 लोग हैं अंकित और
अक्षित और रिंकू एक बिजनेस में इंटर करते हैं, किस रेशियो में? 8:9 में। 8:9 में इंटर करते हैं। रिंकू जो है 6 महीने तक काम करता है और यहाँ पर ये टोटल जो वर्क होता है वो केवल 10 महीनों तक होता है। तो ये कितना होगा? 10 महीने तक इसने किया। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, तो 40 और 27 इनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया। 40 और 27 का, और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है? 1809 है। तो 67 बराबर कितना? 1809। तो ये कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 27 बार में। तो 27 बार में ये कट जाएगा। अक्षित का पूछा गया है तो अक्षित कितना है? 40। तो 40 से इसके गुणा कर देंगे। 27 के 108, 1080। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि 4 शर्ट को एक व्यक्ति खरीदता है 1200 रुपये में। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो एक शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर 4 से 1200 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 300 हो गया। 25% प्रॉफिट पर बेचता है मतलब 125 पर बेचता है। 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 375 हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंकों की संख्या है जो इनके अंकों का योग कितना है? 11 है। यदि इनके डिजिट जो है, अंक जो है, इन्हें रिवर्स कर दिया जाए तो 27 का अंतर हो जाता है या 27 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई होगा 11। अब यहाँ पर जब मूल क्या होता है? 10x प्लस वाई होता है। 10x प्लस वाई मेन होता है और यहाँ पर जब अंक चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पलटते हैं तो कितनी 27 ज़्यादा हो जाता है। न्यू नंबर जो है 27 ज़्यादा हो जाता है ओरिजिनल नंबर से। तो यहाँ पर 27 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर जब उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9y माइनस 9x बराबर 27। तो यहाँ से y माइनस एक्स बराबर 3 हो जाएगा। अब y माइनस एक्स बराबर 3 और y प्लस एक्स बराबर 11। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, ऐड कर लेंगे। 11 3 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। और यहाँ से जब घटाएंगे कितना? 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। x का मान कितना होगा? 4। अब यहाँ पर कितना? x हो गया 4 और y हो गया 7। अब यहाँ पर मूल फॉर्मूला क्या होता है? 10x प्लस वाई होता है। x के स्थान पर 4 रखेंगे, 10 चौके 40 और y 7 है तो 40 7 47। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर दिया गया है कि प्रेजेंट जो एज का एवरेज इनका किसका? रिद्धि, आरव और शिनी का 48 वर्ष है। तो 48 या 144 इनका प्रेजेंट एज का सम हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया? 30 साल के बाद, 30 साल के बाद जो होगा वो, और आरव जो होगा, आरव 30 साल बाद जो होगा ना वो इन दोनों के एज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आर और एस के स्थान पर ए प्लस 30 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस 30 बराबर 144। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
घटाएंगे तो 4 और 11, 114 बच गया। 114 को 2a बराबर 114, 2a बराबर 114, तो a बराबर कितना 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर आरव की ही एज पूछी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 57 वर्ष आरव की उम्र हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन, आपको जो है 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इनके उत्तर। और यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।